तुम मेरे साथ ही चलोगी। छोड़ो मुझे, तुम बीनी की तरह हो। मैंने गलत समझा था तुम्हें। अब समझ लिया ना, अब तुम वापस नहीं जा सकती। चलो। सर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ खुफिया कैमरास फिक्स किए गए थे जिसमें यहाँ आने जाने वालों का सारा रिकॉर्ड है। थोड़ी देर में पुलिस की एक टीम नसीबा के घर भी पहुँचने वाली है। आप अपना संभाल लीजिएगा। ये तुम्हारी मोहब्बत के हिसाब में था, तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। हम ज़्यादा देर रोक नहीं सकते। पुलिस हमारा पीछा करते किसी भी वक्त आ सकती है। जिंदगी के किसी भी मोड़ पे ज़रूरत पड़े तो इस भाई को ज़रूर याद रखना। मैं बता नहीं सकती मैं किन किन लोगों के पास गई। मुझे लगता है कि तुम मुझे कबूल नहीं करोगे। ये मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है कि अगर तुम कुछ दिन मुझसे दूर रहोगी मुझे तुम पे एतबार नहीं होगा। हेलो पापा। हेलो, यावर मिर्जा बात कर रहा हूँ। अभी कर रहे हो लेकिन कुछ देर बाद नहीं कर पाओगे। थोड़ी देर है ना, इतनी ही काफी है। अब तुम्हारे लिए कुछ भी काफी नहीं रहने वाला, ना जमीन ना आसमान, सब तंग हो जाएंगे तुम पर। क्या मिलेगा तुम्हें मुझ पर जमीन तंग करके? तुम्हारी बीवी तुम्हें वापस मिल चुकी है और मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूं कि मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया जिसकी वजह से तुम्हारी बीवी की इज्जत पर आंच आई हो। वो जैसी मुझ तक आई थी वैसी ही वापस गई है। मुझे तुम्हारी गवाही की जरूरत नहीं है। गुड, तो फिर काम की बात करते हैं। तुम्हारे सामने मेरा एक बंदा खड़ा है। यही आदमी, इसके पास मेरा एक ब्लैंक चेक है। जितनी चाहो रकम लिख लो इस पर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का शौक है तो जरूर करो। मल्हार, नसीबान, जिसका नाम लेना चाहो ले सकते हो, मगर मुझे इस किस्से से दूर रखो। तुम्हारे आदमी को मैंने जवाब दे दिया है, चाहो तो उससे पूछ लो, चाहो तो टीवी ऑन करके लाइव देख लेना। कल रात पुलिस ने अंदरूनी लाहौर एक कार्रवाई के दौरान एक घर से 12 लड़कियों को बाजियाब करा है। इन लड़कियों को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से अगवा किया गया था और उसके बाद इन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाना था। ये एक मुनज़्ज़म रैकेट है। अब इस केस को FIA के सुपुर्द किया जाएगा। क्या आप इस गैंग में शामिल लोगों के नाम बता सकते हैं? सर, मिस वदीमा के बारे में बताएं। उनकी बाजियाबी कैसे हुई, उन्हें किसने अगवा किया था? मैं चाहूंगा इससे आगे की बात मिस वदीमा खुद आपसे कहे। मुझे कराची से अगवा किया गया। सबसे पहले मुझे माजिद ने अगवा किया और उसका इल्जाम मेरे शौहर पर डाल दिया गया। कराची से मुझे लाहौर लाया गया। नसीबन जो यहाँ की काउंसलर है वही ये सारा कारोबार चलाती है। मुझ समेत बाकी सब लड़कियों को उसी के घर के तय खाने में कैद रखा गया। बाकी सबको बाहर भेज दिया गया, पर मुझे इसलिए नहीं भेजा जा सका क्योंकि सोशल मीडिया पे मेरा चेहरा वायरल हो गया था। और फिर मुझे एक बहुत ही ताकतवर
इंसान यावर मिर्जा को बेच दिया गया। मिस वदीमा, क्या आप उसी यावर मिर्जा की बात कर रही हैं? जी हाँ, ये उसी यावर मिर्जा की बात कर रही हैं। ये बहुत बड़े ओहदे पर फाइज है, बहुत असर और रसूख वाला है और सबके सामने शराफत का लिबादा उड़े हुए हैं। जी हाँ, मुझे उसी यावर मिर्जा ने अपने फार्म हाउस में रखा। मेरी कीमत नसीबन ने अपनी सीट की सूरत में हासिल की। क्या आपको पुलिस ने यावर मिर्जा के फार्म हाउस से बाजियाब कराया है? मैंने अपनी बीवी को बाजियाब कराया था। मैं थानों के चक्कर काटता रहा, मिन्नतें करता रहा इन लोगों के सामने, लेकिन मुझे मेरी बीवी के केस में कैद किया गया। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। मल्हार ने यावर मिर्जा के घर पे हमला किया था और वहां से वदीमा अपनी जान बचाकर मल्हार के पास चली गई। दुनिया के लिए वो एक बुरा इंसान है, डकैत है, लेकिन यही सच है, मुझे मल्हार ने ही लाके दिया है मेरी बीवी को। मल्हार तो बहुत खतरनाक डकैत है, फिर उसने क्यों छोड़ दिया आपकी बीवी को? देखिए, अच्छे बुरे इंसान हर जगह होते हैं। भले ही मल्हार एक खतरनाक डाकू है, लेकिन यावर मिर्जा उससे भी बड़ा डाकू है, उससे ज्यादा खतरनाक है वो। मैं तो एक आम सा लड़का था, लेकिन मुश्किलात ने मुझे सब सिखा दिया। हमने उन सब के खिलाफ FIR कटवा दी है। बस अब उम्मीद करते हैं पुलिस से कि ये हक और सच का साथ दे। थैंक यू। माजिद मारा जा चुका है। नसीबन पुलिस की तहवील में अस्पताल में। नायाब जो यावर मिर्जा का खास आदमी है, मौका वारदात पर वो भी हिरासत में लिए जा चुका है और मल्हार के दीगर साथियों के लिए पुलिस ऑपरेशन कर रही है और मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार रही है। सर, यावर मिर्जा को कब अरेस्ट किया जा रहा है? क्योंकि वो एक सरकारी ऑफिसर है और इस केस का मरकजी मुल्जिम भी है और जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो हमने पूरी कर ली है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह शाम तक उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थैंक यू। बात सुनो, टिकट बुक करवा दिया मेरा? ठीक है, मैं आधे घंटे में एयरपोर्ट आ रहा हूँ, जल्दी करो। तुम क्यों खड़ी हो इस तरह यहाँ? कहाँ भाग रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किस लहजे में बात कर रही हो? मैं तो आपको देवता समझ के पूछती रही, आप तो शैतान निकले। तुम्हारी फजूल बकवास सुनने का वक्त नहीं है अभी मेरे पास। रास्ता छोड़ो, देर हुई है फ्लाइट में। फैक्स मशीन पे फैक्स आया है गवर्नमेंट की तरफ से, आपका नाम ECL में डाल दिया गया है और मैंने पुलिस को फोन किया है कि आप घर पर हैं, जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुंच जाए। जान प्यारी नहीं है तुम्हें क्या? जान तो बहुत प्यारी थी, पर अब घिन होने लगी है अपनी जिंदगी से और अब मैं किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी आपको। क्या कर लोगी तुम? सांप को कमरे में बंद कर दो और जब तक पुलिस नहीं आती इनको कमरे से बाहर नहीं आने देना। गलत कर रही हो तुम्हारे साथ। ले जाओ इन्हें। घंटी तो ठीक है ना? हाँ, घंटी बिल्कुल ठीक है। आप एक दफा और देख लेते तो 5 बार देख चुका हूं मैं, बिल्कुल ठीक है घंटी। अच्छा,
एक दफा फोन ही कर लेते। 10 मिनट पहले तो फोन कॉल की है, बस आते ही होंगे। कड़ी सोच के आ रही हो बच्चे, जाओ जाके दरवाजा खोलो। मेरा तो दम ही निकल जाएगा। मैं जाता। हथकड़ी दो। हथकड़ी नहीं लगेगी। और ये पुलिस मोबाइल में बैठकर मैं नहीं जाऊंगा राणा साहब। देखिए प्लीज आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ, आ रहा हूँ ना आपके साथ। देखिए सर आप प्लीज मोबाइल में बैठे, हमें ऊपर से बहुत प्रेशर है। सारे प्रेशर में संभाल लूंगा राणा साहब। चलिए रास्ता दो। मैं तो बिल्कुल हार मान चुका। मैं भी हार मान चुकी थी अब्बू, मगर सालार नहीं माना। इस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं बेटा। अरे नहीं अक्का, माँ बाप बेटों का शुक्रिया अदा नहीं करते, बस दुआएं देते हैं। हर वक्त तुम्हारे लिए दुआएं हैं बेटा। लतीफ बेटा अच्छी तरह ताले चेक कर लेना जी, और जाते हुए मेन स्विच बंद करना है। ठीक है सर। बंद करो। दरवाजा खोलो। ओ भाई सुबह आना, इस वक्त दुकान बंद हो गई है। ये क्या है भाई? चलो दरवाजा खोलो। अरे क्या हो गया है? चलो चलो अंदर। क्या बदतमीजी है? चलो चलो चलो। दिमाग खराब। अरे यार पागल हो गए हो क्या? मुझे माफ कर दो बेटा, तुम्हें गलत समझता रहा। अगर तुम नहीं होते तो शायद आज मैं वतीमा को देख भी नहीं पाता। नहीं अंकल, आप इस तरह शर्मिंदा ना करें मुझे। वतीमा मेरी जिम्मेदारी है,
ये तो कुछ भी नहीं है अगर मुझे जमीन और आसमान के कोने तक ढूंढने पड़ते ना जाके, तभी मैं इसे ढूंढ के लाता। अब्बा की कॉल आ रही है, मेरे ख्याल से हमें जाना चाहिए, घर में सब इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। हेलो सलार बेटा, बेटा ये बहुत से लोग बंदूकें लेके दुकान के अंदर आ गए और कह रहे हैं हमारी दुकान जला देंगे। अब्बा आप खैरियत से हैं? आप ठीक है ना? दुकान को क्या हुआ है? हाँ ठीक का तो पता नहीं, मगर अभी तक तो यहाँ हैं। लेकिन देखना ये है कि इनके जिंदा रहने तक तुम यहाँ पहुँचकर इनको बचा लेते हो या दुकान के साथ जलने के बाद पहुँचते हो। बेटा सालार बेटा जल्दी आ जा बेटा, नहीं तो ये दुकान जला देंगे। मेरी बात गौर से सुनो, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम घर से बाहर नहीं निकलना और दरवाजा लॉक करके बैठना अंदर। सुन रही हो ना मेरी बात? लेकिन हुआ क्या है? अंकल मैं वापस आके आपको बताता हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता आप प्लीज घर में किसी को आने मत दीजिएगा। मैं तुम्हारा बाप, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ। तुम्हारे लिए कुछ करता हूं ना तो तबीयत बेहतर हो जाती है। शर्मिंदगी मिटाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे माफ करो, वापस आ जाए यार बस। अब आगे नहीं जा सकते। हमारी दुकान है, अब्बा अंदर है। दुकान बुरी तरह चल गई है। मेरे अब्बा अंदर है। तुम्हारे अब्बा का नाम जावेद है? हाँ। उन्हें अस्पताल भेजा है, दुकान में कुछ नहीं बचा, तुम अस्पताल चले आओ। जी मेरे वाले साहब को लाया गया है। नाम बिन जावेद। भाई जरा जल्दी करिए प्लीज। सालार बेटा। अब्बा। अरे बच्चा, अब आप ठीक है ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। वो
क्या हो गया यार? ये सब किसने किया? पता नहीं बेटा, बहुत से लोग आए, बंदूकें थी उनके पास, मेरी पूरी दुकान जला दी उन्होंने यार। मैंने तो पुलिस वालों से कहा भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। कह लगे नहीं अस्पताल चले तसल्ली कर ले। कौन लोग हैं यार? हेलो, मुलाकात हो गई तुम्हारे बाप से? मैं जान से मार दूंगा तुझे। तुम कुछ भी नहीं कर सकते मेरा। इस दफा तुम्हारा बाप जिंदा मिला है, हो सकता है अगली मर्तबा जिंदा भी ना मिले, और फिर ये भी हो सकता है कि अगला नंबर तुम्हारा हो या तुम्हारी बीवी का। मेरे अब्बा वदीमा को हाथ लगाने के बारे में तुमने सोचा भी? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, सुन रहे ना? वदीमा को कुछ करना होता तो अब तक कर चुका होता। तुम्हारी सोच से भी पहले मैं जेल से बाहर आऊंगा। सारा सिस्टम मैं चलाता हूं। देखो, मैंने अच्छी ऑफर दी है तुम्हें, एक बार फिर सोच लो, अपने प्यारों का ख्याल रखो। कौन था बेटा? कोई नहीं, अब चलिए। अरे बेटे क्या हो रहा है ये सब कुछ? अब्बा बताता हूँ आपको, अब चले ना। चलो। आप ठीक तो? आपको कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दुकान कैसे जल गई? जल नहीं गई, जलाई गई है। लेकिन हमारी दुकान कोई क्यों जलाएगा? आपकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। अब्बा की नहीं है लेकिन मेरी है, और हो सकता है मुस्तकबिल में इससे भी ज्यादा कुछ हो। इसलिए अब्बा प्लीज कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ के चले जाएं। घर बदल दिया, अब क्या शहर भी बदल दूं? और तुम? ये लड़ाई मेरी है, मैं छोड़ के नहीं जा सकता। आपने पहले ही मेरी वजह से बहुत नुकसान उठाया है। अब प्लीज कुछ दिनों के लिए अम्मा और नवीन को लेके यहां से चले जाएं। नहीं, उम्र भर में इस कबाड़ को अपना सरमाया समझता था। जावेद कबाड़िए का कबाड़ खाना चल गया। अकल ये कहती है कि मुझे एहसास होना चाहिए, दुख होना चाहिए, लेकिन खुदा की कसम ऐसा कुछ नहीं है। अरे मेरा सरमाया तो तुम हो, मेरी बेटी है, मेरा खानदान है। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। और बेटा जाके ना हमारी बहू को ले आओ, वो भी हमारे साथ रहेगी। नहीं अब्बा, आप यकीन जाने बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे कोई मुश्किल नहीं होगी, अकेली सारी मुश्किलें झेलते आ रहे हो तो अब हम तुम्हारे साथ हैं, मिलकर झेलेंगे ये सारी मुश्किलें। हाँ जाओ, हमारी बहू को लेकर जाओ, शाबाश, जाओ जाओ जाओ। चलें आप अंदर तो आए। हाँ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप इस वक्त यहाँ? हाँ, अंदर घुटन हो रही थी इसलिए बाहर आकर बैठ गया। सर मैं ड्यूटी ऑफ करके जा रहा था, सोचा आपको सलाम करता चलो। सर आपको कोई प्रॉब्लम? सब ठीक है, और वैसे भी मेरा ज्यादा दिन रुकने का प्रोग्राम नहीं है। सर आपकी तबीयत पर गिराना गुजरे तो एक बात अर्ज करूं। बोलो। सर बड़ा प्रेशर आ रहा है मुझ पर, लोग बातें कर रहे हैं, खास तौर पर मीडिया। मुझे नहीं लगता कि आपका इस बार छूटना इतना आसान होगा। गोल्ड फिश मेमोरी जानते हो क्या होती है? नहीं सर। हमारी आवाम की है गोल्ड फिश मेमोरी।
2-3 दिन तक मीडिया याद कराता रहेगा, उसके बाद सब भूल जाएंगे कि ऐसा कोई किस्सा हुआ था। सर आप सही कह रहे हैं, लोग भूल जाएंगे, मगर आपके दुश्मन नहीं भूलेंगे, वो बार बार याद करा रहे हैं। बस आपसे यही गुजारिश है कि आप इस किस्से को जल्द से जल्द खत्म करें, हालात बदलने वाले हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? सर सुनने में आ रहा है कि आपके मुखालिफ आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, शायद उस लड़की तक पहुंचने वाले हैं। आपके खिलाफ फाइल बन रही है। सर मेरा काम था आपको इत्तला देना, मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताइएगा। एक आखिरी बात सर, आपका केस कराची मुंतकिल हो गया है, आपको बहुत जल्द कराची शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है सर। संभल के। इतना अंधेरा क्यों है सरार? लाइट गई हुई है, आ जाओ। वेलकम होम भाभी। मुबारक हो बेटा, आज तुम अपने घर आ गई हो। आओ बेटा। आप कहाँ जा रहे हैं? अपने रूम में जा रहा हूँ। आप अभी नहीं जा सकते, आपको इजाजत नहीं है। क्यों नहीं जा सकता? मेरा रूम है भाई। बस नहीं है तो नहीं है, जब तक हम आपको खुद इजाजत नहीं देते तब तक आप नहीं आएंगे। और खबरदार जो आने की कोशिश की। बस हो गया ना, बस करो। अभी कहाँ बस हुआ है भाभी? आप ऐसे समझे कि आज आप भाई से पहली दफा मिल रही हैं, शादी आज हुई है आपकी। सच पूछो तो मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। फिर भूल जाना आज से पहले जो भी होता रहा है, बस आज से जिंदगी की नई शुरुआत है। माजी की कुछ यादें उम्र भर पीछा नहीं छोड़ती। माजी को करें डब्बे में बंद और अपने फ्यूचर पे फोकस करें। सलार भाई इतना प्यार करते हैं आपसे, और क्या चाहिए जिंदगी में? इसी का तो डर लगा रहता है, कहीं मैं उसे फिर से खोना बैठूं। सलार भाई आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आप बहुत प्यार करते हैं वो आपसे। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। जी आपको ज्यादा वेट नहीं करवाएंगे हम, आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।
मैंने मना भी किया था, मगर वो नवीन है ना बहुत जिद कर रही थी तो। बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा यार, आखिरी बार मैंने तुम्हें अपनी शादी पे ही देखा था। आज देख के ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार ही देख रहा हूं। मैं तो तुम्हारी हूँ। वदीमा, मैंने तुम्हें बहुत चाहा है। मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा कहीं। और अगर अब तुमसे दूर हुई तो मर जाऊंगी। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं वादा करता हूं, हमारे हर मुजरिम को सजा दिलवाऊंगा, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। सॉरी सलार। क्यों? ये वैसी नहीं होना जैसी दूसरी लड़कियां होती हैं। बहुत परेशान किया तुम्हें। जब से तुम्हारी मुझसे शादी हुई है मैंने बहुत मुसीबतें देखी। मैं कभी तुम्हें खुशी दे ही नहीं सकी। मेरी खुशी तुम हो, सिर्फ तुम। मेरी मोहब्बत, मेरी सारी कायनात। मुझे कोई और नहीं चाहिए। बस तुम, यार ऐसा भी हो, सिर्फ तुम। यार वैसा भी हो, यार जैसा भी हो वो यार ही होता है। यार तो यार होता है, यार तो यार होता है। केस काफी पेचीदा है। मिर्जा साहब बहुत हाथ पांव मार रहे हैं, मगर इस बार इनका बचना बहुत मुश्किल है। और जंगल की आग की तरह खबर फैल चुकी है। हर किसी को पता है कि उनकी बीवी ने खुद उनको अरेस्ट करवाया है और वो आज कराची शिफ्ट हो रहे हैं। और आपको पता है, ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हैं, सख्त इंस्ट्रक्शंस, कि उनको आम कैदियों की तरह रखा जाएगा। कमाल है, ऐसा कैसे हो सकता है? मिर्जा साहब इज अ पावरफुल मैन। वो तो सारी सिस्टम चलाते हैं। नफीस साहब, कुर्सी पर बैठ के हर किसी को यही लगता है कि उसे कोई तब्दील नहीं कर सकता। अल्टीमेट पावर होती है अफसर के पास, यही समझता है अफसर। लेकिन ये उसकी गलतफहमी होती है। देखिए, देयर इज ऑलवेज एन ऑल्टरनेट। अब कोई अनहोनी ही मिर्जा साहब को बचा सकती है। मिर्जा साहब अपनी अनहोनियों के लिए ही मशहूर हैं। खैर, जाने दीजिए मिर्जा साहब को। ये बताइए कि आपका आना कैसे हुआ? भाई, मैंने आपसे अपनी बेटी के सिलसिले में दरखास्त की थी ना। हाँ, देखिए, वो जो ह्यूमन ट्रैफिकर था ना, उसके सेल फोन पे आपकी बेटी की कॉल आई हुई है और 1 मिनट से ज्यादा की बात हुई थी। तो अब तफ्तीश के लिए आपकी बेटी को बुलाया तो जाएगा ना? तो फिर आपके पास आने का क्या फायदा? आई एम सॉरी नफीस साहब, मगर इस केस की इन्वेस्टिगेशन JIT कर रही है। अलग अलग डिपार्टमेंट से ऑफिसर्स आए हुए हैं। अब देखना यह है कि आपकी बेटी JIT को कैसे हैंडल करती है। मेरी बेटी बहुत मासूम है। आपको लगता है वो JIT का सामना कर पाएगी? मासूम थी तो फोन क्यों किया था माजिद को? कुछ तो किया है ना? मैं आपके पास मदद लेने आया था। आपने तो मुझसे ही पूछताछ शुरू कर दी है। आई एम सॉरी, चाय मंगाऊं आपके लिए? पानी पिलाने का शुक्रिया। मेरा ख्याल है मुझे अब चलना चाहिए। जैसे आपकी मर्जी।
बेटा कैसी तबीयत है तुम्हारी?